कितना अजीब है, सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल विच रह गया। साया रे साया रे साया रे साया मैं मर जाऊंगी, लेकिन खैर उससे शादी नहीं करूंगी। सावेशा? कौन सा? बाबा? सुखा, सुखा ये देख, शहर से इत्तला आई है, वकीलों की एक कमेटी तेरा मुकदमा लड़ेगी। वो लोग खुद भी यहाँ आएंगे। ये देख, नहीं, ये जो अखबारों ने आग भड़काई हुई है ना जी, और ये जो सहाफी और वकीलों की टीम आई हुई है, सही मैंने इनका पता कर लिया है। इसके पीछे सही 2 बंदों का हाथ है। दो बंदों? कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी हमें इस तरह मिला देगी। भेरा, पर तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। सावेशा के बंदे तुझे हर तरफ कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। चाचा सही मेरी आज वकील साहब से बात हुई थी। खुशखबरी ये है कि सावेशा के खिलाफ अदालत ने फैसला सुना दिया है। आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मेरा बाप कौन है। तेरे को माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी तेरे को सावेशा। सजाद ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी और सही वो आज दोबारा बहाल हो गई। कैसे आया हुआ एसपी? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है शादी। क्या मतलब? गामन और जिंदा के कत्ल में आपको शामिल तफ्तीश किया जाता है। बात तो ठीक है एसपी। मैं ठीक कह रहा हूं शाहजी। ये कोर्ट के ऑर्डर है, इसमें लिखा है कि सुखा के मां बाप के कत्ल में आपको शामिल तफ्तीश किया जाए। हाँ तो पूछो जो पूछना है। आपको मेरे साथ चलना होगा शाहजी। मैं और थाने? लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। थाने नहीं शाहजी, मेरे ऑफिस में बैठकर बातें होंगी। नहीं एसपी, जो पूछ रहे हैं वो यहाँ पूछो। ठीक है शाहजी, यही बातें कर लेते हैं। मगर कोर्ट की तरफ से एक और ऑर्डर भी है कि आपके मुआवजों के खिलाफ, यानी सज्जन वगैरह के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। एसपी, मेरे मुहाफिज तो मेरे पूरे हलके के लोग हैं।
तुम जिसे चाहो उसे अरेस्ट कर लो। मैं बहुत पावरफुल आदमी और कोर्ट के कामों में कभी मदाखलत नहीं करता। एक बात और भी है शाहजी, हुकूमत ने ऑर्डर दिया है कि सुखा के घर के करीब पुलिस चौकी बनाई जाए। आइंदा जरा एहतियात कीजिएगा। क्या तुम मुझे कानून सिखा रहे हो या धमकी देने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? और एक बात और भी है शाहजी, केसी बस्ती से जीनो नाम की लड़की भी लापता है और लोगों का ख्याल है कि वो लड़की आपके पास है। लोग अगर कहेंगे कि मेरे पास जिन और परियां हैं तो क्या उनको भी तलाश करते हुए तुम यहाँ पहुंच जाओगे? नहीं शाहजी, सिर्फ जीनो के लिए कह रहा था और आइंदा सर्च वारंट के साथ हूं। वो तो जब तुम आओगे। फिलहाल जिस काम के लिए तुम आए हो उसकी बात है। सही, आप मुझे हुक्म करते मैं खुद हाजिर होता। आपने खामखा तकलीफ की है। ना बचड़ा, कहाँ मुझे था, इसलिए मैं खुद आ गया हूँ। बैठे चाचा। अल्लाह अकबर। सवार शाह, बचड़ा इडुआना मेरे पास बैठ। जी हुक्म साईं। देख पुत्र सवार शाह, तुम्हारे खानदान का नाम है, इज्जत है, एहतराम है, लेकिन इस वक्त ये सब कुछ इज्जत, नाम, एहतराम खतरे में है। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। असल से होता आया है कि वोटर और अवाम लड़ते रहे हैं, पर अब तुम और सावे शाह आपस में लड़ने लगे हो। साईं, आपको तो पता है कि सावे शाह ने मेरी बहन का कत्ल किया है। बचड़ा सवार शाह, मैं उसके पास भी गया था। वो तो कसम उठाने को तैयार है कि उसने कत्ल नहीं किया। मैंने उसे भी बहुत समझाया है। तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियों की वजह से ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साईं, दुश्मनी अब सतह पर आ गई है कि किसी सतह पर नहीं आई ये दुश्मनी सवार शाह, सिर्फ ठड्डे दिमाग से सोचने की लोड़ है। देखो, तुम्हारी वारिस अकलौती थी और सावे शाह का वारिस अकलौता पुत्र है। अगर तुम दोनों ने इन बच्चों की शादी खानदान से बाहर कर दी तो सारी जायदाद भी खानदान से बाहर चली जाएगी। तो फिर कहाँ रहा तुम्हारा खानदान? तुम दोनों ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अब अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारी दुश्मनी सावे शाह से है, अली शाह तो तुम्हारा अपना खून है। क्या तुम्हारे खानदानी रिवायात और ज़मीर इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम अपनी अकलौती धी की शादी किसी गैर खानदान में करो? अगर तुम इन बच्चों की शादी आपस में कर देते हो तो तुम्हारी जायदाद भी खानदान में रह जाएगी और सुलह भी रहेगी। इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत से ये सारा खानदान फिर से एक हो जाएगा। मैं साईं, एक पुत्र सवार शाह, एक गाल मेरी कन खोल के सुन ले।
लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। अगर तुम दोनों आपस में इसी तरह लड़ मर गए तो कल को यही लोग तुम्हारी कब्रों पर हुकूमत करेंगे। साईं, मुझे जरा सोचने का मौका दें। सोच पुत्र, जरूर सोच। कैसे मैं निकालूं वहां से ज़ेनो को? वो सावे शाह की हवेली के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। मुझे उसे वहां से निकालना है। ज़ीनो, बल्कि सोचे शादी करे से खैर ना। मैंने कहा ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन सावे शाह की बात नहीं मानूंगी। बहुत शौक है तेन मरण का, वल मार देना तेन। हाँ, और इसके अलावा तुम लोग कर भी क्या सकते हो? एक मजलूम और कमजोर लड़की को तुम लोगों ने कैद खाने में डाल रखा है। ये है तुम लोगों की ताकत। मैं तो उसी वक्त मर गई थी जब तुम लोग मेरे को जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ लेके आए थे। तू पीर साईं का? पीर साईं क्या? पीर साईं क्या? मैं नहीं मानती किसी पीर साईं का हुक्म। और मार दो इस जिंदा लाश को। ये है तुम लोगों की मर्दानगी। सजावे, कभी कभी जिंदगी इतनी बोझ क्यों लगने लगती है? दरअसल हम सब लोग रिश्ते नाते के बंधनों में ऐसे बंधे होते हैं कि हमें दूसरों के भी दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो ये जिंदगी बोझ बन जाती है। लेकिन अगर यकीन हो तो यही जिंदगी सहल हो जाती है।
कब आता है? जब कोई किसी को टूट के चाहता है। सुखा ये मोहब्बत ही तो है जो यकीन की बुनियाद रखती है, जिस पे एतमाद का महल तामीर होता है। किसी के साथ का यकीन हो जाए तो वो सहारा मिल जाता है। जैसे तुम मेरा यकीन हो, मेरा हौसला। लेकिन तुम कहाँ और मैं कहाँ? सुखा ये मोहब्बत इंसान को हौसला देती है, अज़म बख्शती है, और जब ये दिल में समाती है ना तो हर चीज खूबसूरत हो जाती है। मोहब्बत की एक अपनी जुबान होती है जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों को ही समझ आती है। मैं किसी ऊंचाई पे नहीं खड़ा जो तुझे समझ ना सकूं, बल्कि हमें तो अब कदम से कदम मिला के चलना है। मैं तेरे साथ उसे जावत, और देखना मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। बाबा साईं, मैंने आपकी बात सुन ली है, और होना भी ऐसे ही चाहिए जैसे आपने कहा। लेकिन क्या जवार शाह की बात मान ली? पुत्र सावे शाह, मैं उसके पास गया था, पर उसने कुछ सोचने का वक्त मांगा है, और मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात भी नहीं है। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जवार शाह आपकी बात शायद ही माने। पुत्र सावे शाह, इन गाल को छोड़ ले, उसको मनाना मेरा काम है। बाबा साहब, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि हमारा खानदान दोबारा एक हो जाएगा। इस खानदान को बचाने के लिए तो हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर जवार शाह की गलतफहमी दूर हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा? पुत्र, मेरी भी यही कोशिश है कि इस खानदान में से दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, मेरे को इजाजत, मैं अब चलता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है आपसे? कोई खिदमत? पुत्र, आज मेरे को कुछ शहर में बहुत सारे काम है, फिर किसी दिन आकर सारा दिन तेरे पास रहूंगा। हाँ, जिंदा रहे, जिंदा रहे तू। पुत्र, मेरी भी यही कोशिश है कि इस खानदान में से दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जवार शाह आपकी बात शायद ही माने। आज तो रोजा तुम्हारी तबीयत बहुत उखड़ी उखड़ी सी है। क्या सही, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अब तक
फायका से इश्क करते हैं? फायका तो अब मेरी जिंदगी का माजी बन चुकी है। ये तुम उसका तस्करा आज क्यों ले बैठी हो? मुझे तो आज ही पता चला है कि आपने उसे तलाक नहीं दी थी। अगर तलाक नहीं भी थी तो उससे तुम्हारा क्या है? ये धोखा है साईं, झूठ बोला है आपने हम सबसे। तो फिर इसमें तुम्हें क्या है? तुम अपने घर में आबाद हो, खुश हो। भला कोई औरत अपनी शौकन बर्दाश्त कर सकती है? वैसे मैं तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अपने भाई के पास चली जाऊंगी साईं। तुम तो अपने खानदान की रिवायत को जानती हो कि बीवी अपने शौहर की मर्जी के बगैर घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। मगर जनाजा तो इस घर से बाहर जा सकता है ना सर? अगर तुम चाहो तो ये शौक भी पूरा कर लो, और अगर हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देता हूँ। मैं कासिम शाह साईं की बेटी हूँ साईं, इतना हौसला तो है मुझ में। कासिम शाह साईं की बेटी हूँ साईं, इतना हौसला तो है मुझ में। कासिम शाह साईं की बेटी हूँ साईं, इतना हौसला तो है मुझ हमारी बहन ने खुदकुशी की सवाशा। गलत कह रहे हो तुम, गलत कह रहे हो। पहले दिन से तुम्हारी नियत में फजूल था। तुमने सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर मेरी बहन से शादी की। कैसी बात है सवाशा? क्या हमारी माली हैसियत तुमसे कम है? कम न सही, लेकिन इजाफा तो है। सवाशा ठीक कह रहा हूं मैं। अगर ताया भाई ने रिश्ता न मांगा होता तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे कभी भी नहीं होने देता। कातिल हो तुम मेरी बहन के। मैं तुझे कैसे समझाऊं? अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। अब तेरे और मेरे दरमियान वक्त फैसला करेगा। मैं तुमसे अपनी बहन के कत्ल का इंतकाम लूंगा। आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता टूट गया। टूट गया सारे शाह। क्या बात है? सही आपके नाम एक नोटिस आया सही। मेरे नाम? किसका नोटिस है? सही गुलाले नामी लड़की ने कहा है सही कि वो आपकी बेटी है। सही वो जायदाद से अपना हिस्सा मांग रही है और ये भी कहा है सही कि वो अदालत से रुजू करेगी। सही उसने ये भी कहा है कि वो अपने बाप की रवायत को जिंदा रखते हुए हीरा नामी लड़के से शादी करेगी। क्योंकि ना तो उसका कोई भाई है ना बहन। क्या बकवास? गुलाले भीरा
जावल मैं बैठ रही ये 2 घड़ियां मेरे कोल भी बैठ और एक कितना फिरदा रहंदा बड़ी मैंने कहाँ जाना होता है, ज्यादा से ज्यादा जानवर चराने जाता हूँ या फिर चाचा साईं के पास चला जाता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ। हाला मेरे को ये बता कि मैं तेरी मासी के कोल कब जाऊं? मुझसे की पूछ रही है, जब मर्जी चली जा। हाँ लवेका वो ऐसे थोड़ी जाया जाता है, न कपड़ा न लत्ता न कुछ जेवर। भाई मैंने अपनी बहू को ब्याह के लाना है, तुम खाल थोड़ी। देख अम्मा, मैंने तुझे पहले भी बताया मैं उससे शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ टेंडे पे तो उस सुक्खा का जादू चल गया है, ते तो अब उस सुक्खा से शादी करेगा ना। कान खोल के सोलस जावल, तेरा ब्याह मेरी बहन की धी से ही होगा। अम्मा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पूरी बस्ती जानती है कि मैं उसे अपनी इज्जत बना चुका हूँ और तू भी जानती कि मैंने उसे अपनी इज्जत क्यों बनाया। बस अब मैं अपनी जुबान से नहीं कर सकता। लवेका पर तेरा ब्याह मेरी बहन की धी से ही होगा और तुझे करना भी पड़ेगा। अभी तो इस बात को रहने दे। कैसे रहने दूं? उसको अपनी बहू बना के ले आऊं जिसके भरा ने मेरे पुत्र को कत्ल किया था। लेकिन अम्मा कुरान को जामन मान के तूने उसे माफ भी तो किया था ना। कुरान को जामन मान के मैंने निरा माफ किया था, उसके साथ रिश्तेदारी गंढने को नहीं कहा था। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। तो दोस्ती निभाना यार। क्या मतलब है तेरा? मेरी धी जानू को जहर दे देना, पर उससे शादी न करना यार। वसु कुछ नहीं होगा जानू को, वो मेरी बेटी है और मैं मर जाऊंगा पर उससे शादी नहीं करूंगा। हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए जानू, कुछ नहीं होना चाहिए जानू। शुरू तेरा दिमाग अभी ठीक हुआ है कि नहीं? मैं मर जाऊंगी पीर साहब, लेकिन घर से शादी ना करने का फैसला कर लिया मैंने। देख तू अगर मेरा हुक्म मान ले तो सारी उम्र तुम्हारे अखराजात इस हवेली से पूरे किए जाएंगे। मेरे को लालच दे रहे हो पीर साईं, मेरे को मरना कबूल है लेकिन मैं खैरू से शादी ना करूं। देखा बहुत शौक है तुझे। सैयद खान जी पी साहब ले जाओ। पीर साईं, पीर साईं।
सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। मैं तेरी तरफ ही जा रही थी। मेरी तरफ? हाँ सुखा, जब बंदे पे कोई मुश्किल आ पड़े तो फिर उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ता है ना। मैं को तेरे साथ एक जरूरी गाल करनी है। क्या हुआ अम्मा? मेरा पहले एक पोत्र तेरी वजह से इस दुनिया से चला गया। अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरा ढुआ पोत्र भी उसे भी खुश हो बन जाए। मैं तारा मतलब नहीं समझी। मैं को पता है कि तेरे दिमाग में मेरी बात समझ नहीं आएगी। बात साफ और सीधी है कि मेरे सजावल का पीछा छड़ दे उसका पीछा। अम्मा यही बात तो सजावल से क्यों नहीं कहती? ये गाल मैं सजावल को एक बार नहीं 101 की बार बोली है, पर सजावल के दिमाग पे तो तेरे इश्क का भूत सवार है ना। और मेरी गाल काम मानेगा तो फिर सुन ले अम्मा, तेरे सावल से मेरा कोई मतबल नहीं था। जुल्म उसने किया, तू कसूरवार मुझे डरा रही है। और तेरे सजावल की भी हमदर्दी की मेरे को जरूरत नहीं। तू उसे रोक सकती है तो रोक ले। इतनी कैसी बातें कर रही है? मैं ठीक कहूँ मामा। ते मेरा एहसास भूल गई तो ये भी भूल गई कि कुरान पाक को ज़ामन मानकर मैंने तेंदे भरा को अपने जवान पोत्र का खून मांग किया था। ये तेरा हम पे एहसान है कि तूने हमें माफ किया। और इसका ये मतलब नहीं तू हम पे इल्जाम लगा दे। ये तो ठीक नहीं कर रही सुखा, ये तो ठीक नहीं कर रही। पर एक गल मेरी कान खोल के सुन ले, अगर मेरे पोत्र सजावल को कुछ हो बन जाया ना, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरे सर होगी, ये मैं बता दूं। सात अपनों के छूट गए हैं, सोचों के पर अब टूट गए हैं। कुछ भी नहीं है अपने बस में, कैद है जिंदगी सांसों के कफस में। अश्कों से तर है दामन, सोना है मन का आंगन, खाली पैर छाया रह गईया साया रे, साया रे, साया रे। ख्वाबों का सोना, चाहतों की चांदी, ख्वाबों का सोना, चाहतों की चांदी, लूट के ले गई वक्त की आंधी। जलता हुआ सहरा अपना ये जीवन, बरसाना जिसने